और कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। बच्चों को अब कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल तक के बच्चों को ये मंजूरी मिली है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है बच्चों के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी लगातार ये ट्रायल किए जा रहे थे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी मिले, और कोवैक्सीन को ये मंजूरी मिली है जिसमें 2 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। तो अब जल्द ही डेट भी डिसाइड कर दी जाएगी कि बच्चों को कब से कोवैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। भारत में निर्मित जितनी वैक्सीन बनी है उसमें से कोवैक्सीन को ये मंजूरी दी गई है। लगातार एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं, और लगातार इस वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर किया जा रहा था जिसके 3 से ज्यादा नतीजे सामने आ चुके थे। और अब डीसीजीआई ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है क्योंकि ट्रायल के सभी नतीजे सकारात्मक सामने आए और अब बच्चों को ये कोवैक्सीन के टीके दिए जा सकेंगे। इसको डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। और दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, से एक बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि पिछले कई समय से इस दवा का ट्रायल चल रहा था और जो एक्सपर्ट्स थे, वैज्ञानिक थे, उनका यह कहना था कि अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज्यादा शिकार जो है वो बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है, और सबसे बड़ी खबर के साथ साथ ये अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तीसरी लहर अगर आएगी तो उससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो होगा वो बच्चों को होगा, और बच्चों के को इफेक्ट होगा तो बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं थी क्योंकि बड़ों को, यूथ को वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी। तो आज जो मंजूरी मिली है, डीसीजीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है, तो अब बच्चों को वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, मतलब कि अब हम बच्चों को वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि उन कोविड बच्चों को वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या सीरियस कंडीशन में या किसी और तरीके से बीमारी है, अस्थमा कह सकते हैं, डायबिटीज कह सकते हैं, बीपी कह सकते हैं, तो जो बच्चे पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है उन बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाएगी क्योंकि उनका जो हायर रिस्क है वो ज्यादा है। इससे उन बच्चों को पहले वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद जो है वो बाकी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। जैसे जब वैक्सीन आई थी हमारे पास तो आपको याद होगा कि पहले भी यही हुआ था कि जो बड़े लोग थे, जो यूथ थे, जो वैक्स थे, सबसे पहले बूढ़ों को वैक्सीन दी गई थी, उसके बाद उन यूथ को वैक्सीन दी गई थी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। तो इसमें भी यही हुआ है, अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कितनी संख्या में वैक्सीन की अभी प्रोटेक्शन होगा, कितना वैक्सीन भारत में आएगा, कितनी वैक्सीन हमें मिल पाएगी, इसको लेकर ये है कि प्रीति, ये भी महत्वपूर्ण होगा चूंकि 2 से 18 साल के बच्चों का ये मामला है, एज ग्रुप इनका कम है और इंतजार किया जा रहा था कि इस एज ग्रुप को कब वैक्सीनेट किया जाएगा। तो क्या एडल्ट्स की तरह इनके लिए भी 2 डोज रखी गई हैं? वही पैटर्न रहेगा जो एडल्ट्स के लिए था? बिल्कुल, अभी जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी यही आ रहा है कि 2 डोज में इनको वैक्सीन लगाया जाएगा। 45 डेज का इनका टाइम पीरियड रहेगा। 12 साल के बच्चों को जो वैक्सीन है, 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन अभी जो पूरा जो है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का पूरा काम किया जाएगा, ये अभी पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से मैं कहूँ तो साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बच्चों के लिए और साथ साथ बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जिस तरीके से कोविड का खतरा बढ़ रहा था उसको देखते हुए बच्चे अब पूरी तरीके से सेफ होंगे। क्योंकि हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि बच्चों में जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बड़ों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो अगर बच्चों में जो सीरो सर्वे आया था उसमें भी ये कहा गया था कि जो कोविड हुआ था, जो या कोविड के जो केसेस आए थे उसमें जो बच्चों को जो कोविड हुआ था उसमें जो सीरियस केसेस थे उनका जो परसेंटेज था वो 0.2% था। जो इम्यून पावर है वो बच्चों का जो है वो बेहतरीन बताया गया। शायद यही वजह है
कि जो है वो बच्चे अभी तक इस सेकेंड वेव तक महफूज रहे। इसके अलावा प्रीति एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि सभी जो मेडिसिन बनी है, जो वैक्सीन बनी है, सभी के ट्रायल जारी थे। इसमें कोवैक्सीन को सबसे पहले जो है वो सफलता मिली है, इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, ये एक अच्छी भी खबर है क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है और इसका जो ट्रायल था ये काफी दिनों से चल रहा था। हालांकि जॉनसन के साथ साथ और भी जो वैक्सीन है उनका भी ट्रायल चल रहा था, लेकिन ये इसका जो ट्रायल था वो पहले पूरा हो गया। ये वैक्सीन जो भी हमारे क्राइटेरिया थे वो उस पे खरी उतरी है, तो इसको जो वैक्सीन का जो है वो पहले मिल गया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको ही पहले क्यों मिला, या ये है कि इसमें जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो ट्रायल था, जितने बच्चों पे ट्रायल करना था, उसके जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए, इस वजह से इस वैक्सीन को जो है वो पहले दिया है परमिशन। जी बिल्कुल। प्रीति आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, जिस खबर का एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जिसको लेकर सभी शंकाएं माता पिताओं की अब जो है वो शांत हुई होंगी, क्योंकि सभी की एक चिंता थी कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, चाहे वो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग हो, वैज्ञानिक हो, सभी का ये मानना था और पिछले लंबे समय से ट्रायल चल रहा था। अब उन माता पिताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि डीसीजीआई ने ये मंजूरी दे दी कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लग सकेगी। सौरभ जी बिल्कुल आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस साल की सबसे अच्छी खबर के रूप में इसे माना जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कोरोना के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। ना सिर्फ पॉजिटिव हो रहे थे, इसके साथ ही उनकी एजुकेशन भी जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। घरों में उनको रहना पड़ रहा था और कई तरह के मानसिक दिक्कतों का सामना भी इस दौरान बच्चों में देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार से ये वैक्सीन की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, इस लिहाज से बहुत राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी, लेकिन राज्यों को भी इस प्रकार के निर्देश ये दिए गए थे कि वैक्सीन जो है वो आने वाली है और आप लोग अपनी तरफ से तैयारियां करके रखिए। तो राजस्थान सरकार ने भी इसे लेकर तैयारियां जो है वो करनी शुरू कर दी थी। कितने बच्चे हैं उन्हें चिन्हित जो है वो करने का काम जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया था। और जिस प्रकार से अभी तक लगभग 80% राजस्थान में लोगों को 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली डोज लग चुकी है और ज्यादातर लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। और जो वृद्ध लोग थे 60% जो है वो उनको जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। तो राजस्थान में वैक्सीन लगाने का काम बहुत तेजी से लगातार जारी है और उस लिहाज से अब बच्चों की वैक्सीन आ जाती है तो बहुत जल्दी जो है इन्हें भी वैक्सीन लगाने का काम जो है वो किया जा सकेगा। और जो समस्या सामने आ रही थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हालांकि स्कूल अब खुल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभिभावक है उनमें डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो अब वैक्सीन आ चुकी है तो ये बहुत राहत की बात अभिभावकों के लिए भी है और जो बच्चे काफी समय से घरों में कैद हैं उनके लिए भी काफी अच्छी खबर ये सामने आई है। जी बिल्कुल। प्रीति भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बनी हुई है। प्रीति, क्या इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कोवैक्सीन के अलावा जो दूसरी वैक्सीन हैं उनको भी परमिशन मिल सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी उतनी जल्दी जो है वो टीकाकरण पूरा हो सकेगा। अगर एक ही वैक्सीन को परमिशन मिलती है तो उसके उत्पाद और सप्लाई के अंदर जो है बहुत लंबा समय लगेगा। प्रीति प्रीति मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रीति से हमारा संपर्क शायद टूट गया। सौरभ, सवाल मेरा ये था प्रीति के साथ में कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, अब चूंकि बच्चों की तादाद 2 से 18 साल की जब इनका आंकड़ा निकाला जाएगा तो करोड़ों में यह आंकड़ा सामने आएगा। ऐसे में सिर्फ एक वैक्सीन को मंजूरी मिलना लंबा समय लग सकता है, क्योंकि इसका उत्पादन होना है और फिर इसको सप्लाई किया जाना है और तब जाके बच्चों को लगेगी। आने वाले समय में अगर दूसरी वैक्सीन के ट्रायल भी समय पर पूरे हो जाते हैं तो अगर ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल होगी तो ज्यादा बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा सकेगा। सौरभ जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस लिहाज से इसकी जो डोजेज हैं वो उनका उत्पादन किस हिसाब से हो रहा है ये देखना होगा और कितनी संख्या में जो है वो उत्पादन
जल्दी किया जा सकेगा, उस पर केंद्र सरकार का फोकस संभवतः रहेगा, क्योंकि जल्द से जल्द जो है वो बच्चों को वैक्सीनेट करना एक बड़ा लक्ष्य। राजस्थान में ही करीब 1 करोड़ जो है वो बच्चे इस एज ग्रुप के हो सकते हैं, और देश में तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा ही होगी। तो पहले संभवतः इसका उत्पादन जो है वो उसको बूस्टअप किया जाएगा, और जब जिसकी जो उत्पादन है वो उसकी संख्या अच्छी खासी हो जाएगी, उसके बाद संभवतः इसको लेकर विशेष अभियान जो है वो चलाया जा सके। संभवतः नवंबर में जो है वो पूरी तरह से इसकी लॉन्चिंग जो है वो की जाए। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से वैक्सीन आ चुकी है और थर्ड वेव में जिस प्रकार से ये चिंता जाहिर की जा रही थी कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल सौरभ, आज की ये सबसे अच्छी खबर जिसे गुड न्यूज कहा जा सकता है बच्चों के लिहाज से, जो है वो एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कामयाब